तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बगैर सूजी के बहुत ही मज़े का दानेदार हलवा बनाने की तरकीब। अस्सलामु अलैकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ले लेना है 2 कप बेसन, और यहाँ पे साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, यहाँ पे तकरीबन 1 घूंट के आसपास यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध, ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे दूध शामिल कर लेने के बाद ना आपने इस तरह से हल्के हाथों यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए यहाँ पे आपने अच्छा सा यहाँ पे इस तरह से मसलते हुए आपने यहाँ पे कर लेना है इसे मिक्स। और अगर तो आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मसलते हुए यहाँ पे मैंने इस तरह का पाउडर सा बना लिया था। अब आपने ले लेनी है यहाँ पे कोई सी भी छाननी वगैरह, अच्छा सा यहाँ पे आपने छान लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन को छान लेने के बाद आपको बेसन जो है कुछ इस तरह का दानेदार सा नजर आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन, इसमें शामिल कर लेंगे 1 गिलास यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 से 3 इलायची, ये आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, इलायची शामिल कर लेने के बाद आपने अच्छा सा पानी को बॉयल आने देना है। जैसे ही आप देखेंगे पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया, आपने 1 कप भर के इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। तो 1 कप भर के चीनी शामिल कर लेने के बाद यहाँ पे अगेन आपने चम्मच ले लेना है। अच्छा सा यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है चीनी, यहाँ तक कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, होता है कि बाज़ औक़ात चीनी जो है ये चिपक जाती है और जल भी जाती है, तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आपने देखना है यहाँ पे चीनी अच्छी से मिक्स हो गई है, तो 10 से 12 मिनट के लिए आपने टेंशन फ्री होके आपने मीडियम फ्लेम पे से छोड़ देना। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखेंगे अच्छी सी चाशनी जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो मैंने यहाँ पे ले ली थी एक कढ़ाई, इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिया था घी। तो आप देखेंगे जैसे ही आपका घी अच्छा सा गर्म हो गया, तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले लिया था बेसन, जो हमने पहले से छान के रख लिया था, ये आपने शामिल कर लेना है। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे मैंने घी को अच्छा सा गर्म कर लिया था, फिर यहाँ पे मैंने बेसन शामिल कर लिया था। साथ ही आपने शामिल कर लेना है इसमें 3 से 4 इलायची। तो इलायची शामिल कर लेने के बाद यहाँ पे बारी आती है भुनाई करने की। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छी सी यहाँ पे कर लेनी है आपने भुनाई। तो ज्यादा टाइम नहीं लगना, तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ही यहाँ पे बेसन की अच्छी सी भुनाई हो जानी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसन का कलर जो है वो हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी भुनाई जो है वो डन है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन आधा कप यहाँ पे आपने ले लेना है दूध, ये आपने शामिल कर लेना है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध, ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे दूध शामिल कर लेने के बाद चम्मच आपने मसलसल चलाना है ताकि किसी भी तरह के लम्ब वगैरह जो है इसमें ना बने। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा बहुत ही मज़े का दानेदार सा हलवा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज शेयर किया करूँ जो टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हों। तो आपने बस यही करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे दूध अच्छा सा खुश्क हो गया, तो इस पॉइंट पे आपने शामिल कर लेनी है चाशनी। तो चाशनी शामिल कर लेने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए यहाँ पे आपने कुक कर लेना है। तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे चाशनी अच्छी सी मिक्स हो गई है और यहाँ पे हलवे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दे, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का और दानेदार सा हलवा जो है बन के तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पे आपने इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।